Hello everyone, this is Professor MH, and today in this video we will discuss कि in case of fire insurance claim we will claim based on loss of stock and loss of profit. तो आप जब फायर इंश्योरेंस क्लेम करोगे, फायर इंश्योरेंस के अंदर जब व्हेन यू आर क्लेमिंग, तो आप क्लेम करोगे या तो लॉस ऑफ स्टॉक का या लॉस ऑफ प्रॉफिट का. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक. अब आपको ये देखना है कि अगर आपकी प्रीमाइसेस के अंदर फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो उसकी वजह से आपका जो स्टॉक है उसका लॉस हो गया, तो उसका क्लेम आप कैसे करोगे, दैट वी विल सी. तो आपको ये याद रखना कि फायर इंश्योरेंस क्लेम के अंदर आपको क्लेम जो करना है वो दो पार्ट में करना है. एक लॉस ऑफ स्टॉक का करना है, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट. तो लॉस ऑफ स्टॉक इट्स क्वाइट सिंपल, लॉस ऑफ प्रॉफिट में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा, दैट वी विल सी. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक. जो आपने इंश्योरेंस फायर हुआ है उसकी वजह से आपका जो गुड्स है, टेंजिबल थिंग्स जो जल गई है, डैमेज हो गई है, उसका क्लेम आप कैसे करोगे, दैट वी विल सी. तो लेट्स स्टार्ट विद, तो यहाँ पे दिया है कि व्हेन देयर इज ए फायर इन द प्रीमाइसेस ऑफ ए कंपनी, अगर कंपनी के प्रीमाइसेस में आग लग गई तो आइदर होल ऑफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, जिसको हम लोग टोटल लॉस कहते हैं, या पार्ट ऑफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, दैट इज पार्शियल लॉस. तो हम लोग को ये देखना है कि आग अगर आपके प्रीमाइसेस में लगा तो उसकी वजह से पूरा जो गुड्स था वो डैमेज हुआ या थोड़ा गुड्स डैमेज हुआ. अगर पूरा का पूरा गुड्स डैमेज हो गया, पूरा का पूरा गुड्स डैमेज हो गया, तो उसको टोटल लॉस कहेंगे. और अगर पूरे गुड्स में से थोड़ा गुड्स डैमेज हुआ, थोड़ा बच गया, तो उसको हम लोग पार्शियल लॉस बोलेंगे. आई बात समझ में? तो टोटल लॉस, पार्शियल लॉस क्लियर है. पूरा गुड्स डैमेज हुआ तो टोटल लॉस, थोड़ा गुड्स डैमेज हुआ तो उसको हम लोग पार्शियल लॉस बोलेंगे. तो टोटल लॉस में क्या होगा कि टोटल लॉस के अंदर जब आप क्लेम करोगे तो द अमाउंट ऑफ क्लेम शुड नॉट एक्सीड द पॉलिसी अमाउंट. तो एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपने पॉलिसी 1 करोड़ का लिया है लेकिन आपका पूरा का पूरा लॉस सिर्फ 25 लाख का है, तो आप 1 करोड़ क्लेम नहीं करोगे. वो पॉलिसी अमाउंट इज व्हाट, पॉलिसी तो इस टोटल, लेकिन आपका जो लॉस हुआ है वो उतना होना चाहिए 25 लाख, तो 25 लाख का क्लेम करोगे. लेकिन आपने लिया है 1 करोड़ का पॉलिसी और आपका लॉस हुआ है 1 करोड़ 25 लाख का लॉस हुआ है, तो यू कांट क्लेम 1 करोड़ 25 लाख, यू विल क्लेम ओनली 1 करोड़. तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. तो एग्जाम्पल में ये दिया है कि ऑन 1 जून 2021 ए मेजर फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड. फायर डिस्ट्रॉयड द कंपनी एंटायर गुड्स वर्थ ₹6 लाख. तो कंपनी का जो पूरा गुड्स का वैल्यू था वो 6 लाख है, वो डिस्ट्रॉयड हो गया. तो कंपनी का वैल्यू, गुड्स का वैल्यू कितना है, 6 लाख है. तो लेट्स फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 8 लाख का पॉलिसी लिया, दैट इज ओवर एंड इक्वल इंश्योरेंस. ठीक है, मतलब उसने पॉलिसी अमाउंट कितना लिया, पॉलिसी का अमाउंट है 8 लाख, लेकिन उसका लॉस कितना हुआ, 6 लाख का ही हुआ ना, तो वो कितना क्लेम करेगा, तो क्लेम अमाउंट वुड बी 6 लाख. तो वो 8 लाख का क्लेम नहीं कर पाएगा. आई बात समझ में? सेम वे में अगर उसको 6 लाख का लॉस हुआ है, टोटल लॉस उसको कितने का हुआ, 6 लाख का हुआ है, और उसने पॉलिसी सिर्फ, और इफ कंपनी ने पॉलिसी सिर्फ कितने का लिया, 5 लाख का, अंडर इंश्योरेंस जिसको कहेंगे, तो आप क्लेम जो करोगे वो सिर्फ 5 लाख तक ही करोगे, रेस्ट्रिक्टेड टू द पॉलिसी अमाउंट. आई बात समझ में? यस और नो? तो ये यहाँ पे हम लोग ये बता रहे हैं कि अगर प्रीमाइसेस के अंदर आग लग जाती है तो आपका या तो टोटल लॉस होगा, आपका या तो टोटल लॉस होगा या पार्शियल लॉस होगा. टोटल लॉस मतलब पूरा गुड्स डैमेज होना, पार्शियल लॉस का मतलब होता है पूरा गुड्स डैमेज नहीं होता, थोड़ा गुड्स डैमेज होता है, तो उसको हम लोग पार्शियल लॉस बोलते हैं. तो टोटल लॉस में याद रखना, जो भी आप क्लेम करोगे वो पॉलिसी का अमाउंट जो होगा उतने तक ही होना चाहिए, उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए. आई बात समझ में? तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया है कि अगर 6 लाख का गुड्स पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया, आपने पॉलिसी 8 लाख का लिया है, तो आप क्लेम सिर्फ 6 लाख ही कर पाओगे, क्योंकि आपका लॉस ही 6 लाख का है. आई बात समझ में? लेकिन अगर आपने पॉलिसी 5 लाख की ली और आपका लॉस 6 लाख का है, तो आप 5 लाख के ऊपर क्लेम नहीं कर पाओगे. तो दैट मीन्स कि आप जब टोटल लॉस होगा तो आपका जो क्लेम अमाउंट होगा इट शुड नॉट एक्सीड द पॉलिसी अमाउंट. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. समझ में आया? यस और नो? ओके, तो दिस इज द टोटल लॉस. पार्शियल लॉस दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट, कि पार्शियल लॉस में क्या होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.
ठीक है, बाय द टाइम आप इसको एक बार रेफर करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, ओके, टोटल लॉस आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, एनी डाउट प्लीज़ लेट अस नो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।